जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ में एक बार फिर 28 साल पुरानी रेलवे टर्मिनल की मांग जोरदार तरीके से उठी। ट्रेड यूनियन काउंसिल रायगढ़ साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे बिलासपुर के जनरल मैनेजर को ज्ञापन सौंपते हुए शहर की अपेक्षित रेल सुविधाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए। काउंसिल ने याद दिलाया कि 17 सितंबर 1998 को रायगढ़ में रेलवे टर्मिनल की स्थापना की घोषणा की गई थी, लेकिन 28 साल बीत जाने के बाद भी यह सपना अधूरा ही है। यही 28 साल का इंतजार अब एक बड़े जनमुद्दे के रूप में सामने आ गया है। ज्ञापन में कहा गया कि रायगढ़ एक प्रमुख औद्योगिक हब है, जहां लाखों की आबादी और सैकड़ों उद्योग मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद रेलवे सुविधाएं आज भी पर्याप्त नहीं। 28 साल से लंबित टर्मिनल की मांग इस बात का प्रतीक है कि शहर को लगातार नजरअंदाज किया गया है। काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि अब और इंतजार स्वीकार्य नहीं होगा और टर्मिनल को महाराजा चक्रधर सिंह के नाम पर शीघ्र स्थापित किया जाए। इसके साथ ही काउंसिल ने 11 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए अहम मुद्दों को उठाया है। इनमें रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण कार्य को जल्द पूरा करना, ट्रेनों की लेट लतीफी रोकना, रेल विस्तार के दौरान यात्री ट्रेनों को रद्द न करना, गोंडवाना एक्सप्रेस में पेंट्री कार सुविधा देना और रायगढ़ स्टेशन पर सभी ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित करना शामिल है। इसके अलावा कोरबा रायगढ़ के बीच नई पैसेंजर ट्रेन शुरू करने, दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों के लिए साप्ताहिक ट्रेन चलाने, तितलागढ़ विशाखापट्टनम रूट पर एक्सप्रेस सेवा शुरू करने और प्रयागराज के लिए नियमित ट्रेन सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई। साथ ही नर्मदा एक्सप्रेस का संचालन रायगढ़ से प्रारंभ करने की भी मांग रखी गई है। कुल मिलाकर यह ज्ञापन सिर्फ मांगों का दस्तावेज नहीं, बल्कि 28 साल से अधूरे वादों और बढ़ती जन समस्याओं की आवाज है। अब देखना होगा कि रेलवे प्रशासन इस लंबे इंतजार को कब खत्म करता है और रायगढ़ को उसका हक कब मिलता है। जी हाँ, कल जनरल मैनेजर आए हुए थे एससीसीआर के, तो हमारा एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला और रायगढ़ की जो रेलवे संबंधित समस्याओं से उनका अवगत कराए। हम 11 सूत्रीय मांगों के बारे में ज्ञापन दिए हुए हैं। हमने उनसे चर्चा किया कि ये सौंदर्यीकरण का जो कार्य हो रहा है रायगढ़ स्टेशन का, हमेशा डेट के ऊपर डेट बढ़ता जा रहा है, समय सीमा पे होने लोगों को बहुत परेशानी है। इसको तत्काल समय सीमा निर्धारित करते हुए पूर्ण किया जाए। इसी संदर्भ में हमने ये भी बताया उनको कि भाई ये जो आप कैंसिलेशन करते हैं ट्रेनों का, लेकिन मालगाड़ी का परिवहन लगातार जारी रहता है, तो मालगाड़ी को उस आवश्यकता अनुसार उनको स्थगित किया जाए और यात्री ट्रेनों का परिचालन सुनिश्चित किया जाए। लेट लतीफ़ी के मामले में हमने उनसे आग्रह किया कि भाई ये लेट लतीफ़ी खास करके आप देखेंगे कि चांपा और रायगढ़ के बीच में अगर जो समय भी चल रही है गाड़ी, वो आकर के लेट हो जाती है, तो इसके परिचालन उसका सुनिश्चित किया जाए, टाइम से सब गाड़ियाँ चलें। लोगों को, यात्रियों को बहुत परेशानी होती है। इसी संदर्भ में हमने उनसे ये भी चर्चा किया है और ज्ञापन में दिया है कि यहाँ से साउथ के लिए कोई गाड़ी नहीं है, सिर्फ हैदराबाद जाने के लिए एक गाड़ी है रक्सौल, उसके अलावा कोई गाड़ी नहीं है। जबकि आज देखिए कि वहाँ पे बहुत से आईटी हब है आपका बेंगलुरु का, और बहुत से धार्मिक स्थल हैं बालाजी जैसे, और इस तरीके से वहाँ बेंगलोर आईटी हब है, जाने के लिए गाड़ियाँ कुछ भी नहीं है रायगढ़ से डायरेक्ट। इसलिए हमसे उनसे आग्रह किया है, अपनी मांग में भी दिया है कि एक साउथ के लिए चलाया जाए। टिटलागढ़ गाड़ी को लेकर के लिए टिटलागढ़ जाने के लिए हमारे पास सिर्फ मतलब पैसेंजर है जो लगभग 3 दशक से चल रही है, वहाँ पे एक भी एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है, उसके लिए एक्सप्रेस ट्रेन चालू किया जाए। इसी संदर्भ में हमने बताया कि नई गाड़ियों के यहाँ चलना जरूरी है। इससे पूर्व हम जब भी महाप्रबंधक से या डीआरएम से चर्चा करते थे, वो कहते थे कि भाई 2 लाइन है, काम नहीं होगा। हमने उनका अवगत कराया कि भाई 3 लाइन तो हो चुका है, 4था लाइन भी पूर्ण होने जा रहा है, लेकिन एक भी नई गाड़ी रायगढ़ से परिचालित नहीं हो रही है। तो कम से कम आप रायगढ़ से कोरबा के लिए या रायगढ़ से नर्मदा एक्सप्रेस को यहाँ ला करके यहाँ से चालू कीजिए, हमने ये मांग किया है। खास करके साउथ के ऊपर हमारा फोकस रहा है कि साउथ के लिए कोई गाड़ी दे दीजिए और टिटलागढ़ वाया करके आप साउथ ले जा सकते हैं। इस तरीके से उनसे चर्चाएं हुई हमारी, और उन्होंने कहा कि आपकी ख़ास मांग क्या है। हमने उनके कहा कि देखिए 26 साल पहले आज से 1998 में
यहाँ पे उद्घाटन हुआ था टर्मिनल का, तो टर्मिनल की मांग को हम फिर ये कर रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी मांग है। और आज जो स्थितियाँ हैं रायगढ़ की, ये कि औद्योगिक हब के रूप में ये स्थापित है और यहाँ पे लाखों की आबादी है, उसके बावजूद भी सुविधाएं नहीं मिल रही है। तो अगर यहाँ पे टर्मिनल आ जाए तो बहुत सी समस्याओं का हमारा हल हो सकता है। तो टर्मिनल की जो मांग है हमारी प्रमुखता से हम उसको उठा रहे हैं और हम चाहते हैं कि शासन अपने, क्योंकि वो भी एनडीए सरकार थी और तत्कालीन जो मंत्री थे नीतीश कुमार जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, तो इसको फिर से चालू किया जाए और इसका नाम महाराजा चक्रधर सिंह के नाम से रखा जाए। इस तरीके से हमने मांग किया है और तमाम बातें बहुत सकारात्मक ढंग से हुई हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम करेंगे। जैसे तीसरी लाइन के लिए, कोरबा के लिए हमने बात किया था कि वो बहुत ज़रूरी हो गया, यहाँ पे से कोई गाड़ी दीजिए। और जनशताब्दी रिटर्निंग से औपचारिक बात में हमारी हुई है कि जो पहले एक बार जनशताब्दी समर स्पेशल चालू हुआ तो उस तरीके से कोई चीज़ कीजिए। तो गाड़ियों के जो सुविधाएं हैं उसको आप दीजिए लगातार, हम ये फोकस किया है। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। सीसीटीवी कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव।